जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, पता चल रहा है कि अमेरिका ने भारत को स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स जो हैं वो दी हैं ताकि वो भारत और चीन के दरमियान जो मसला है और पाकिस्तान के साथ उसको इस्तेमाल कर सके। नॉर्मली जो डिस्कशंस आ रही हैं उसमें यही आता है जनाब के फॉर एलएसी, ठीक है जी। अ, और ये जो लॉयड ऑस्टिन साहब की और क्या नाम है उनका, जयशंकर साहब की, राजनाथ सिंह साहब की मुलाकात हुई है, तो दे विल टॉक मोर अबाउट चाइना बट दे विल नॉट टॉक अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान के जो एलओसी के मसले हैं। और जो सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि द पाकिस्तानी गवर्नमेंट and the concerned quarters, they are not saying anything that whatever this preferential treatment is going towards India. Remember, जब चाइना पाकिस्तान को सी पैक के रिलेटेड चीज़ें दे रहा था, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट दैट वाज कमिंग, तो इंडियंस कहते थे कि भाई ये जो पाकिस्तान को साथ आप कर रहे, दिस इज अनफेयर एंड आप हमारी जो सॉवरेन टेरिटरी है कश्मीर और जीबी, वहां से आप गुजर रहे हैं, पाइन तुसी नहीं लंघ सकते और हम इसको ये कहते हैं। सो दे मेड चाइना अनकंफर्टेबल एंड पाकिस्तान अनकंफर्टेबल। That basically pleased Americans a lot, but at the end of the day it was India which was asserting and giving signals to the US that we are not part of the BRI and the China Pakistan, particularly the part of the BRI, and we question the Chinese investment in Kashmir and all these places because one day this हमारा होना है ना, उनको पता ही है, उनको होना ना, हमें पता है हमारा जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है हमारा होना, वो हमारे कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर्स चलते रहते हैं। सो ये आप देखें कि ये इंडिया ने, आप देखें अगर लार्ज, अगर आप देखें ना, इंडिया और यूएस की जो डिफेंस पार्टनरशिप है, इसमें मैं आई हैव डन सम वर्क टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे मैंने कहा है ना, स्ट्राइकर जो है उसके पास कहते हैं दे हैव अ पोटेंशियल कि जी वो इंडिया को कैपेबिलिटीज़ देगा, पर्टिकुलरली एलएसी के ऊपर, ठीक है जी। किन्ने पूछना है कि तुसी एलएसी ते इस्तेमाल करन रहे हो तो एलओसी पे इस्तेमाल कर रहे हो, आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इस्तेमाल कर रहे हो या आप लाइन ऑफ कंट्रोल जो पाकिस्तान के साथ है उस पर इस्तेमाल कर रहे हो या वर्किंग बाउंड्री पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे। क्या अमेरिका कह सकता है उनको? हमें तो व्हेन द अमेरिकन्स गिव पाकिस्तान F-16 सो दे पुट कंडीशंस, यू कैन ओनली यूज इट फॉर द काउंटर टेररिज्म पर्पसेस। एंड रिमेंबर, आई पर्सनली फाइंड आउट कि हमारी हुकूमत बहुत जिल्ली है। जिली इज बेसिकली अ पंजाबी वर्ड, मीन्स के बड़ी ढिली एंड इनएफिशिएंट एंड कंप्रोमाइज्ड है, कि वो ये नहीं कहते कि यार तुसी इन्ना कुछ देन डे हो तो कुछ साडा भी ख्याल करो। वो कहता है ठीक है सर, ठीक है तुसी दे रहे हो तो दे रहे हो, फिर उनसे की करिए, ठीक है। सो आई थिंक हमारी साइड वे जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, दे हैव डिसाइडेड कि चुप कर जाओ। क्यों? हमारा आईएमएफ का मसला है, हमारे और सारे मसले हैं। सो हम बेसिकली अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से कंप्रोमाइज हो चुके हुए हैं। सो ये जो स्ट्राइकर वाइकर मिल रहे हैं, ये सारे इंडिया को तो बड़ा नेक्स्ट लेवल का एडवांटेज है, और ये को आज का थोड़ा ही एडवांटेज है, ठीक है जी। ये कोई अभी का थोड़ा एडवांटेज है। आप अगर चले जाएं थोड़ा पीछे, तो इंडिया यूएस का जो डिफेंस, अभी ये 5वीं 2+2 है ना, तो इंडिया यूएस ने एक बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया था, दैट इज नोन एज बीका, ठीक है जी। और दैट इज नोन एज बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। और ये इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की वो टाइम था जब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही थी, मोहब्बतां बढ़ रही हैं सन, एक मल्टी लेयर डिफेंस कोऑपरेशन है। ये 2000, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज बैक इन 2020, 2019 में ये चीज़ें डिसाइड हो रही थी। और ये जो बीका था उसने बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट हुए, और दैट वाज बेसिकली रेवोल्यूशनाइजिंग द इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफेंसिव डिफेंसिव कैपेबिलिटी। याद रखें, पाकिस्तान और इंडिया के जो बॉर्डर है उसके ऊपर डिफेंसिव फोर्सेस होती हैं नॉर्मली। जो स्ट्राइक कोड्स होती हैं मिलिट्री की, मैंने कुछ ज़्यादा मिलिट्री स्ट्रैटेजी पढ़ी तो नहीं है, बट व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स इन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, सो आई हैड ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया पाकिस्तान के ये मामला थोड़े किस तरह चलते हैं। तो जो स्ट्राइक कोड्स हैं वो ज़ाहिर बात है पीछे होती हैं,
एंड इंडिया की जो दे वांट टू एम्पावर देयर डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि 2001 में जब वाजपेयी साहब व्हेन ही वाज इन पावर, तो एट दैट टाइम द इंडिया डिसाइडेड, पार्लियामेंट पे अटैक होने पे इंडिया डिसाइडेड दैट वी विल गो टू द बॉर्डर। एट दैट टाइम इंडिया, इट टुक देम लॉट ऑफ टाइम कि अपनी वो स्ट्राइक कोर्स को मूव करें एंड दे शुड गो टू द पाकिस्तानी बॉर्डर। सो पाकिस्तान की जो डेप्थ कम होने की वजह से, सो जो पाकिस्तान की जो स्ट्राइक कोर्स थी, आई थिंक गुजरांवाला, मुल्तान एंड ऑल दीज प्लेसेस, they immediately went to the border, I think in 24 hours. So जिसकी वजह से एक वो कहते हैं ना, द थिएटर ऑफ वॉर जो होता है, व्हेन सन तजू सेज, कि उस पर जो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। जब आप पहले पहुंच जाते हैं अपने जंग के जोन में, तो देन यू गेट एन एडवांटेज ओवर द एडवर्सरी। सो आई थिंक द इंडियंस रियली वांट टू एम्पावर द डिफेंस फोर्सेस, नॉट जस्ट द ऑफेंस फोर्सेस, नहीं, अपने डिफेंस फोर्सेस को करना चाहते हैं। और ये जो बीका का था खाता, ये बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, ये बड़े एक नेक्स्ट लेवल का था। इंडियन जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैपेबिलिटी इनहेंस हुई थी इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजीज मिली इंडियन मिलिट्री सिस्टम को बूस्ट करने में, ताकि वो, और उनको वो हार्डवेयर बेसिकली मिला, जो बेसिकली उसकी जो मिलिट्री की जो कैपेबिलिटी है उसके अंदर एक्यूरेसी लेके आए। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, आर्मर्ड ड्रोन्स जिसे वो कहते हैं ना, और ये सारे, अब ये सारा डाटा, अब ये जो 2020 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था ना, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेसिकली ये आप देखें कि 2008 ऑनवर्ड, ठीक है जी, इंडिया ने को तकरीबन 20 अरब डॉलर का असला खरीद लिया इनसे, ठीक है जी। पाकिस्तान को कोई टेंशन नहीं, क्यों टेंशन का दी नहीं, असी अमेरिका को कह ही नहीं सकते कि भाई ने की कर दे होगा, ठीक है यार, आपने इतनी एडवांटेजेस पोजीशन में डाल दिया। उसकी वजह ये है that we are compromised on politics, on security, on economy and so many other places, and then we don't have sufficient funds, and there is no environment in Washington DC that can take care of Pakistan's interests. अब इंडिया जो है उसको इंडियन ओशन में वो कहते हैं, वो उसको बल्ले बल्ले बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान क्या अमेरिका बीका जैसे एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ कर सकता है? साढ़े नाल तो गल नहीं करते। उसकी वजह ये है बिकॉज पाकिस्तान ने, अभी मैं एक स्टडी देख रहा था, वुडरो विल्सन सेंटर में ही हमारे एक बाकर सज्जाद साहब हैं, डॉन के बड़े मायनाज कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं इस्लामाबाद में, एंड नाउ ही इज़ इन वाशिंगटन इन वुडरो विल्सन इंस्टीट्यूट, एंड ही केम अप विद इनिशियल फाइंडिंग्स ऑफ हिज स्टडी। आई थिंक ही वाज ऑन अ ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट कर रहा था वहाँ पे, एंड वो यही कह रहे हैं कि गो विद द बैलेंस करें। पाकिस्तान ना तो प्रो चाइना जा सकता है, ना प्रो यूएस जा सकता है, एंड द अमेरिकन्स अंडरस्टैंड दैट। So India has come up on, because India की वो जो 1962 onward and then the historical rivalry है, इंडिया को जिसे कहते हैं ना एक एडवांटेजेस पोजीशन में आ गया हुआ। चाइना अगर इंडिया को फोरफ्रंट पे ला के इतनी कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करता, तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया इतना बढ़ चढ़ के ये सारा कुछ अमेरिका से लेता और एक प्रॉपर मिलिट्री अलायंस में चले जाते हैं। इंडिया ये की चीज़ कह रहा है ना, नो वी आर नॉट इन ट्रीटी, वी आर नॉट इन ट्रीटी, वी आर वट एवर वी आर डूइंग विद द अमेरिकन, दिस इज नॉट बाइंडिंग टू हेल्प एंड सपोर्ट एंड ऑल दैट। बट रिमेंबर द इंडियंस रियली वांट टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ अमेरिकन्स, because American intent is not to boost Indian defense equipment and defense capability. The American intent is to counter the Chinese military muscles, and they can't do it alone. So American strategy has always been to go with the partners and allies around the world, and they have been like they're doing it. So ये जो चीज़ है, I foresee this कि ये कम, जिन्होंने कहते हैं ना, हमारे वो कहते हैं ना, कम वध गया, ठीक है जी। अब यूएस के जो लॉकहीड मार्टिन है और जो 5th इनकी जियोसिंक्रोनस स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट है, जिसे GEO-5 भी कहा जाता है, वो भी इंडिया को मिल रहा है। मैंने तो नहीं लगता इंडिया ने सानू पाकिस्तान उत्ते देने रहना करना, ये कर दे की नहीं, ठीक है जी। और हमें तो कुछ कर वो हासी उन भाजपा चीन को जाने हैं। मसला है वे चीन को लोग कटा दे सा जाना, चीन की शैमल लैके हमने रिसेंटली आई थिंक वो सैटेलाइट भी ली हैं चीन से, वो कुछ हमने उनके साथ कोई एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो चेक करते रहे, फिर हम अपने मिसाइल टेस्ट करते करते कि किधर ये ना मिसाइल रह खलो जाए,
या जाना सजे तो टुर खबे जाए. So that's how we are always worried. So we have a defense undeclared defense agreement with the Chinese where they help us in a measured way. Americans के they have that उनके पास इतना कुछ होता है कि वो अपने allies को अंजीर जा देते हैं. इंडिया चाइना का प्रॉब्लम ये है थोड़ा थोड़ा करके देता है. ठीक है. That's what many Pakistanis don't like, and I have spoken to many government officials and all these people, those who are at the helm of the affairs. मजबूरी मोटे लफ्ज़ च लफ्ज़ मजबूरी की करिए, कंपल्शन है यार, छड्डो पर होर साढ़े को राह कोई नहीं है, ये है वो है, कल नो मुश्किल में पड़ गए, चाइना बड़ा पार्टनर है हमारा. ठीक है जी. ये हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने तो कह दिया था इन चाइना द इज़राइल है. अब बल्कि मैं आई मेट द पर्सन हु रोट दिस बुक चाइना पाकिस्तान एक्सेस एंड और मैंने उन आई मेट इन ब्रसल्स रिसेंटली. He's a wonderful guy, and we had a conversation on all that development. ये जो हुई है एंड्रयू स्मॉल के साथ. So the point here is कि ये जो अब इंडियंस को तो वो दे रहे हैं. ठीक है जी. इंडियन ने सारा कुछ अप्रूव भी कर दिया है. ठीक है जी. जो इंडिया की जो मिसाइल ब्यूरोक्रेसी है वो कहते हैं जनाब कि हमारा जो मिसाइल डिफेंस स्पेशल सिस्टम जो है इजराइल और अमेरिका से ये इतना हार्डवेयर लेने की वजह से उसकी तो कैपेसिटी बहुत हो गई है. सो आज अमेरिका अगर पाकिस्तान को कुछ दे रहा है तो वो कंडीशन डालता है. क्या पाकिस्तान अमेरिका से ये कह सकता है कि जो आप इंडिया को दे रहे हैं उस पर कंडीशन डाल दें कि आप सिर्फ चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे? ये क्वेश्चंस हैं, मैं जानना चाहता हूँ उनके जवाब. मीनू खैर कैसे की जवाब दे रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स we keep digging all kind of discussions कि की हो रहा है, किंज हो रहा है, किधर जान दे, क्या होगा. ठीक है जी. अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर इंडियन मिलिट्री को जब मिल रहा है तो उसने एक प्रॉपर जिसे वो कहते हैं ना एसिमेट्री पैदा कर दी है. ठीक है जी. और मैं आपको बताऊं व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट दिस विल फर्दर लोअर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बिकॉज पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान कैन नॉट compete with the Indian defense modernization. So what is left with the Pakistan? So to balance the Indian conventional advantage, Pakistan will always go for the nuclear threshold को वो करने के लिए. और इंडिया की जो conventional advantage है ये आज का नहीं पुराना है. ये मतलब they have this जिसे वो कहते हैं ना, अब क्योंकि एक तो बस एक्यूरेट डाटा नहीं आ रहा पाकिस्तान के पास कि कितना को माल जड़ा ना इंडिया नो लब गया उन तक, किधर करके पहुंच गए हुए हैं. ठीक है. मोटी मोटी चीज़ें पता चल रही हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया दैट के वो स्ट्राइकर दे रहे हैं इंडिया को और ये को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है जनाब. फॉर एलएसी मैं आई रियली वांट, अब होता ही है पाकिस्तान के अंदर दैट नोबडी टॉक्स ऑन दीज थिंग्स इन पाकिस्तान. ये जो लॉजिस्टिक कोऑपरेशन है, साउथ चाइना सी, ताइवान, लटरम पटरम, पाकिस्तान को तो कोई पूछते ही नहीं. आई हैव बीन, मैं भी रिसेंटली लंदन में था एंड आई ट्राई टू मीट पीपल दोज हु आर इम्पोर्टेंट एंड दोज हु आर इम्पोर्टेंट ऑफिसेज में जाते हैं इधर उधर. एंड मैंने थोड़ा अनर्थ करने की कोशिश की दैट हाउ थिंग्स आर बीइंग शेप्ड. So nobody is talking about Pakistan anywhere in the global capitals. So Paris, London, Washington, Brussels, यहाँ पे कोई साड़ी गाली नहीं करता है. गालों ना कटा सा करनी. आप देखें ना, ये जो इंडिया को एक मैरीटाइम पावर भी बनाना चाहते हैं, एक मल्टी लैटरल नेवल कोलिशन भी बनाना चाहते हैं. ठीक है जी. और इंडिया कहा जाता है कि अभी एसोसिएट मेंबर है इस कोलिशन का, ये जो 5th फ्लीट और इसके इर्द गिर्द बनेगा. सो ये मैं इसलिए ज़्यादा इस पर बात करना को कोशिश करता रहता हूँ सो दैट टू माई पाकिस्तानी व्यूअर्स एंड टू माई इंडियन व्यूअर्स द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट व्हाट पाकिस्तान इज़ बेसिकली थिंकिंग. हम सोच क्या रहे हैं, और मैं खुशी से बता सकता हूँ हम कुछ भी नहीं सोचें. वन शुड बी वेरी हैप्पी टू नो दिस कि असी कख भी नहीं सोचते. इंडिया की जो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के वास्ते सारी दुकानें खुली हैं, साढ़े जितों चाहिए दुकानें बंद कर छड़ते. आपको याद होगा जो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन जो काटसा था, अमेरिका को विड्रॉ करना पड़ा उसको जब व्हेन इंडियंस गॉट S-400 डिलीवरी उनकी जब हुई.
So nations do not love nations, they love their interests. But if the Turkey is going to get the S-400, they will put them under sanctions. अब ये जो कार्ड सा उन्होंने बनाया हुआ है, that is basically to deter countries not to buy military hardware from hostile powers of the US. But for India, there is waiver. जाओ ले लो. लेकिन I think in coming days आप देखिएगा, for India, जिसे कहते हैं ना, there is a lot more which is coming. बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली हैं और पता, क्योंकि डाटा की अभी तक एक्सेस नहीं दे रहे, ना तो इंडियंस दे रहे हैं ना अमेरिकन दे रहे हैं, कि मोटे मोटा पता लग जाता की होंडा की नहीं होंडा, लेकिन जिसे कहते हैं ना लॉन्ग टर्म कुछ समझ नहीं आ रही कि अभी होगा क्या या किस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं. सो लेट्स सी इस हवाले से. लेकिन इंडिया की, अमेरिका की तमाम जो मिलिट्री हार्डवेयर की जो कंपनी हैं सारी दिल्ली से बैठी हैं. ठीक है जी. राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर मोदी का ट्रस्टेड बंदा है, बहुत ट्रस्टेड बंदा है, और वो बहुत काम कर रहे हैं इस हवाले से. खामोशी से रौला घट पाते ने पे तो कम ज़्यादा करन डैन, बिकॉज द इंडियंस नो चाइना साढ़े सिर तक खलोता है. दे अंडरस्टैंड दिस. द चाइना इज जस्ट शैडो अवे, थोड़ा ही एवं स्टोन अवे, थ्रो अवे. ठीक है, वटा मारी है तो अगर खलोता है चीन. पाकिस्तान का उन्होंने बताया कि ठीक है, पाकिस्तान कीप सेइंग वी विल लोअर द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड, ये एंड वो, लेकिन द चाइनीज़ कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, मल्टी लेवल पे है. इंडियंस को उस चीज़ का बड़ा जो है ना, दे हैव अ फियर, सो दैट्स वाई दे अपनी वो उसको बढ़ा रहे हैं. लेट्स सी इसमें क्या होता है. इंटरेस्टिंग टाइम्स, because much of the future of the world history will be written in Indo-Pacific, and India is a central player there. Thank you.